आज हमारे पास जो ईयर है वो है 2004। इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे, जल्दी से हो जाएंगे 3-4 मिनट के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ द मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल। हमसे ये चीज़ पूछी गई है, 4 वेद हमको दे रखे हैं, लेकिन हम सबसे पहले 4 वेदों को देखेंगे, फिर आंसर उसमें से निकल के आ जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेदास है। इसके अंदर 10 मंडल है। ये सूक्त वगैरह कितने हैं, मंत्र कितने हैं, ये सब जानने की हमें जरूरत नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। ऋग्वेद के जो 8वां मंडल है ना, इंटेलेक्चुअल वुमेन्स है उनके बारे में बात करेगी, जैसे घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा और कक्षा व्रती। इनके बारे में क्वेश्चन भी आया था, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर था। सबसे पहला क्वेश्चन आया था जो मैंने 1995 का आपको कराया था। इसके अंदर जो 9th मंडल है उसके अंदर सोम के बारे में बात करी गई है। सोमरस जो चीज़ होती है ना, वहाँ से सोमरस को इनका घर किसको बोला गया है, मुंजवत पर्वत को बोला गया है। 10वां जो मंडल है उसके अंदर चारों जातियों के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया। कुछ चीज़ें और मैंने लिखी हुई भी है, देख लो। इसके अंदर जो 1st और 10th मंडल है उसको लेटर सबसे बाद में ऐड करा गया है। 2 से 7 मंडल को, जिसको वंश मंडल और डायनेस्टी मंडल कहा जाता है, इसमें वंश और फैमिली के बारे में बता रखा है। 3rd मंडल के अंदर गायत्री मंत्र है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। 7th मंडल के अंदर बैटल ऑफ 10 किंग्स है जो मेंशन करी गई है। अब उनको पता ना, भरत और जो बैटल हुई थी जिसके अंदर 10 जो बाकी सारे थे वो एक साथ हो गए थे, तो ये चीज़ हमें पता चल गई। तो ये तो गया ऋग्वेद। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को है जिसके अंदर रिचुअल्स दे रखे हैं यज्ञ के, और यहाँ पे जीरो का भी मेंशन करा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं संवेद की। संवेद जो है हमारे पास वो ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ म्यूजिक है। म्यूजिक का सबसे पहले अगर बोला जाए तो ओल्डेस्ट सोर्स किस में मिलता है, हमें संवेद के अंदर मिलता है। सम मतलब होता है सिंग करना। इनकी यहाँ पे फेवरेट वेदा है लॉर्ड कृष्णा का, कहा जाता है। इसके अंदर रिसाइट, ये किसको कहा जाता है ये छोड़ो। फिर उसके बाद आता है अपने पास अर्थवेद। अर्थवेद जो होता है सबसे लास्ट वाला, इसके अंदर इसको क्या क्या नाम दे रखे हैं ये सारे हैं, ये हमारे काम के नहीं है। ये मटेरियलिस्टिक वेदा है। इसके अंदर ब्लैक मैजिक एंड सॉस्ट्री, हमसे तंत्र विद्या के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक मैजिक एंड सॉस्ट्री किसमें करी जाती थी, अर्थवेद के अंदर करी जाती थी। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस और मेडिसिन ड्रग्स के बारे में भी मेंशन करा गया है, बस इतना याद रख लो। तो यहाँ पे क्या इतना डीप में कौन इसको जो इसका रिसाइट करता है मंत्र वगैरह को, उसको क्या कहते हैं, ये अभी हमारे मतलब का नहीं है। लेकिन मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल किसके अंदर दिए गए हैं, अर्थवेदा के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। बात समझ में आई। उसके बाद वाला ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है ना। हमें सबको पता है कि ऋग्वेद वगैरह, यजुर और संवेद किसके अंदर क्या चीज़ है, ईजी है। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि किस मंडल में क्या चीज़ मिलता है, तो आप लिख सकते हो। और अपने ऐसे के अंदर भी आप ये चीज़ कर सकते हो कि ऋग्वेद में, एंशिएंट एरा के अंदर भी हमारे पास 8वें मंडल के अंदर हम जो वुमेन, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखोगे तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि इवन दो इन ऋग्वेद 8वें मंडल के अंदर इंटेलेक्चुअल वुमेन्स की बात करी गई है, जैसे घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा और कक्षा व्रती। ये ऐसे के अंदर आपकी चीज़ काम आ सकती है। उसके बाद इसका आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ, किससे है, तो कल्चर है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे किससे अटैच डिपार्टमेंट है या फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट का है। ये विकिपीडिया कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन सबको पता है कि आर्कियोलॉजिकल ऑब्वियस ही बात है किससे होगा, टूरिज्म से नहीं होगा, साइंस एंड टेक से नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स HR से भी नहीं होगा, ये किससे होगा, कल्चर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहीं पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे 2004 के अंदर। इसको यहीं पे खत्म करते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।